दोस्तों शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए आज के दिन काफी नेगेटिव था। निफ्टी 261 पॉइंट नीचे यानी 1% का डिप निफ्टी में आ गया। 24,680 के आसपास की क्लोजिंग है। 25,000 को निफ्टी ने तोड़ दिया। निफ्टी बैंक को देखिए 1% का झटका यहाँ पे भी। मिड कैप ज्यादा गिरा 1.5% के साथ में, और स्मॉल कैप की बात करें तो 1% के साथ में नीचे है। आज की सिचुएशन अपोजिट थी। मैक्सिमम जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स डिक्लाइन में थे। तो ऑब्वियस है पोर्टफोलियोज में आज नेगेटिविटी आपको देखने को मिली होगी, क्योंकि सेक्टर्स भी देखें तो हर एक सेक्टर आज लाल निशान में आके बंद हो चुका है। निफ्टी आईटी आधा परसेंट नीचे, और सबसे खराब परफॉर्म किया निफ्टी ऑटो ने। एफएमसीजी भी नीचे था, फार्मा भी नीचे था, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, सरकारी बैंक, सब कुछ आज लाल निशान में आके बंद हो चुका है। अब देखिए कल हमने बातचीत की थी कि क्या डिप आएगा क्या बाजार में। डिप मतलब इसी तरह का डिप कि निफ्टी गिर जाए 1% के साथ में, जो तेजी है उसको थोड़ा सा ब्रेक मिले, तो वो डिप आप आज मार्केट के अंदर देख सकते हैं। ये कल मैंने आपको वीडियो दिया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया उसमें मिला होगा। आगे चल के बात करते हैं कि क्यों मार्केट के अंदर ये डिप मिला और किस तरह से आगे चल के सिचुएशंस बन सकती है। कंपनीज हैं, कंपनीज को भी देखते हैं ब्रेकडाउन्स हुए हैं या फिर नहीं, कुछ अपडेट्स भी है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट आज नीचे क्यों गया। पहला जो अपडेट है वो ये है कि ट्रेड में अभी नेगोशिएशन चल रहे हैं। आपको बताइए कि पहले ट्रंप ने बोला कि इंडिया ने हमसे डील कर ली जीरो टैरिफ को लेकर, उसके बाद में इंडिया ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, अभी जस्ट नेगोशिएशन चल रहा है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ये चीज़ें, तो जब तक दोनों को बेनिफिट नहीं मिलेगा ऐसी कोई डील हमारे हाथ में नहीं लगती है, जब तक हम कोई भी डील फाइनल नहीं करेंगे। तो अभी मार्केट को क्लैरिटी नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है कि जीरो टैरिफ वाली डील हो जाती है तो दिक्कत होगी, ऑब्वियस है, यहाँ पे भी दिक्कत होगी। काफ़ी सारी जो कंपनीज मतलब इंडिया को जो फ़ायदा होता है वो फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी इसको देख रहे इन्वेस्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो पोटेंशियल है यूएस और इंडिया के बीच में डील होने का वो भी कम हो रहा है। इन्वेस्टर्स अभी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि चाइना और यूके में सक्सेसफुली डील हो चुकी है, ठीक है, इंडिया में अभी तक हुई नहीं है। एक्सपर्ट को ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी रेंज बाउंड हो सकता है जब तक कोई बड़ी क्लैरिटी ट्रेड डील को लेकर नहीं मिलती है, ठीक है। ये फर्स्ट एक रीज़न आप मान सकते हैं, और यहाँ पे रेंज बाउंड होने की एक्सपेक्टेशंस जो एक्सपर्ट है वो कर रहे हैं। आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट मेंशन कर रखा है कि वैल्यूएशन अभी ज़्यादा हो चुकी है निफ्टी की। इसको भी देखते हैं आगे चल के डिटेल में। नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कंपनीज के मार्केट कैप बढ़ चुके हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो 22.30 के आसपास करेंटली निफ्टी का पीई रेशियो आ चुका है, जो अबव है स्लाइटली 2 साल के एवरेज से, जो कि है 22.20 का। तो 2 साल का जो एवरेज है उससे ऊपर अभी निफ्टी आ चुका है, क्योंकि आपने देखा कि निफ्टी में तेजी बनी है, तो ऑब्वियस है वैल्यूएशन भी कंपनी की बढ़ेगी और साथ में निफ्टी की वैल्यूएशन बढ़ेगी। इसके बाद में दोस्तों तीसरा जो रीज़न है, यूएस को डाउनग्रेड किया है मूडी ने, क्रेडिट रेटिंग नीचे की है। हो सकता है यूएस का मार्केट भी थोड़ा सा फिसला आज के दिन, और इंडियन मार्केट भी इस वजह से फिसलता हुआ देखने को मिला है। आगे चलते हैं। फ्रेश जो पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं उसकी कमी है। सब कुछ अभी चल रहा है ट्रेड डील में, अभी ऐसा कुछ अपडेट आया नहीं अच्छा खासा, और जो भी मतलब सब कुछ था सब कुछ हो चुका है, ऐसा कुछ खास अभी यहाँ पे नहीं है। नंबर सारे कंपनीज के, इन्फ्लेशन डेटा सब देख लिया, तो अभी थोड़ा सा वेट करें मार्केट की कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेटा निकल के बाहर आए। आगे चलते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि एफ अभी बिकवाली करने के मूड में है, थोड़ा सा सचेत रहना है। अब क्या ये है सच में या नहीं, उसको भी देखते हैं आगे चल के डेटा के रूप में, क्योंकि अभी जो बिकवाली की थी वो है 525 करोड़ रुपीस के आसपास की कैश में 19 मई की, ठीक है। सो बिकवाली देखते हैं, 525 करोड़ की है, बट ऐसी कोई बड़ी सेलिंग नहीं है। आर्टिकल में काफ़ी सारी चीज़ें लिख देते हैं लिखने के लिए, बट जो पॉइंट्स होते हैं वो एक दो ही होते हैं जो काम के होते हैं। एफ की सेलिंग को मैं नहीं बोलूँगा कि ये कोई दिक्कत की बात है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ओवरऑल एफ ने बाइंग की है। 9 तारीख को बिकवाली की अच्छी खासी, 13 को छोटी बिकवाली, 19 को छोटी बिकवाली, जो बिल्कुल मतलब देखो ही मत इसको तो, क्योंकि इसके अगेंस्ट में अच्छी खासी बाइंग भी की है, और मार्केट का डायरेक्शन भी देखे तो काइंड ऑफ प्लस में है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने देख लिया। अब वैल्यूएशन को देखते हैं। निफ्टी का जो पीई रेशियो अभी है वो है 22.30 का, ठीक है। आगे चलते हैं, हिस्ट्री को देखते हैं। देखो जब निफ्टी अपने बॉटम पे था, 19-20 का पी था, जब हमने देखा था कि ये एक बॉटम ही है, क्योंकि 19-20 के पी से पहले भी निफ्टी चल चुका है, कोविड में भी चल चुका है, उससे पहले भी चल चुका है, तो ये तो एक बॉटम था। उस समय जब हमने डेटा देखा था तो हमको डेटा ये दिखा कि निफ्टी अपने 1 महीने के एवरेज से नीचे है। निफ्टी यहाँ पे है 3 महीने के, 6 महीने के, लेकिन अब डेटा अपोजिट हो चुका है। निफ्टी अभी महंगा है। ये 1 महीने का अगर मैं देखूँ रेंज, तो इसमें यहाँ पे है, हाई पे है, यहाँ पे भी हाई पे है। 6 महीने की बात करें, ठीक है। 1 साल की रेंज को बोलते हैं, यहाँ पे देखिए ये एवरेज है, तो 1 साल के एवरेज से ऊपर है अभी निफ्टी। 2 साल के एवरेज से भी ऊपर आ चुका है। 5 साल के एवरेज से अभी निफ्टी नीचे है।
तो हम बोल सकते हैं कि पहले जो पॉइंट थे सब में एवरेज से निफ्टी नीचे था, तो वहाँ पे सस्ता था स्टॉक मार्केट, लेकिन अभी हम महंगा होने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये सब चीज़ें चलती है, कभी स्टॉक मार्केट अंडर वैल्यूड होगा, कभी ओवर वैल्यूड होगा, तो इन्वेस्टर अंडर वैल्यूड में देखते हैं, ओवर वैल्यूड में वेट एंड वॉच करते हैं। तो ठीक है, मार्केट सस्ता भी है महंगा भी होगा, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब निफ्टी के टेक्निकल्स को देखते हैं कि निफ्टी के टेक्निकल्स में क्या सजेशन है, क्या इंडिकेशन है, मार्केट अभी बिकवाली के मोड में है या फिर नहीं। कल हमने बातचीत की थी एक डिप को लेकर, वो डिप तो आ चुका है, कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं है, एक डिप ही बोल सकते हैं इसको भी। और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट करता है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और इसमें दोस्तों आप नोट कर सकते हैं रेंज क्या थी, 24,000 से 24,500, ये 500 पॉइंट की, 24,500 से 25, ये दोस्तों 500 पॉइंट की। यहाँ पे 24,500 अगर निफ्टी नहीं तोड़ता है तो फिर हम बोल सकते हैं कि ठीक है, निफ्टी के अंदर कोई भी ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला है। अगर ये 24,500 तोड़ देता है तो फिर हम बोलेंगे निफ्टी अभी कुछ टाइम के लिए नेगेटिव हो चुका है। तो 24,500 नहीं तोड़ेगा, 24,713 के आसपास है तो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात अभी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि पहले भी दोस्तों यहाँ पे निफ्टी गिर चुका था, लेकिन उसके बाद में रिकवरी दी थी। लेट्स सी कि किस तरह से निफ्टी अभी परफॉर्म करता है। अभी तो निफ्टी का जो चार्ट है वो स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिल रहा है। अब स्टॉक्स पे आते हैं। डोम्स का स्टॉक गिरा है आज के दिन 9% के साथ में। टेक्निकल्स पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके नंबर्स आए थे, नंबर्स मार्केट को अच्छे नहीं लगे। 26% के साथ में सेल्स बढ़ी, 7% के साथ में प्रॉफिट बढ़ा, और साथ में अगर आपको नहीं पता ये कंपनी क्या काम करती है, तो कंपनी 2006 में बनी थी। कंपनी स्टेशनरी आर्ट प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, कंज्यूमर कंपनी है, B2C कंपनी इसको बोल सकते हैं। 76 का पी रेशो अभी इसका हो चुका है, प्रॉफिट अच्छे नहीं आया है, तो फिर स्टॉक अभी गिर रहा है। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। क्वालिटी कंपनी हम बोल सकते हैं फंडामेंटल्स के हिसाब से, बट वैल्यूएशन थोड़ी सी कम होनी चाहिए क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं है। 17 का प्रॉफिट, 103, 160, 214, तो प्रॉफिट अच्छा स्केल कर रहा है, प्रॉफिट की ग्रोथ भी इसमें अच्छी देखने को मिलती है। प्रोमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है, 70% की होल्डिंग प्रोमोटर के पास में है, एफआईएस के पास में 9% की है, और डीआईएस के पास में 16% के आसपास की है। दोनों ने मतलब एफआईएस और डीआईएस में चेंजेस नहीं है, मतलब अनचेंज है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में हम इसको देख के चले तो। टेक्निकल्स में क्या इंडिकेशन है, देखो एक बड़ी तेजी इसमें बन चुकी है, और बड़ी तेजी बनने के बाद में एक ब्रेक यहाँ पे मिल रहा है। जो B2C कंपनीज हैं जैसे VBL, इस तरह की काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनमें बड़ी तेजी बनी है, यहाँ पे ब्रेक मिल रहा है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में घूम रहा है, रेंज बाउंड अभी स्टॉक बना हुआ है। रेंज को देखें तो 3,000 का रेसिस्टेंस देखने को मिलता है, और 2550 से लेकर 2250 ये सपोर्ट की रेंज बनी हुई है। तो कुछ बायर्स यहाँ पे बाय करते हैं, कुछ यहाँ पे, और सेलिंग करने की कोशिश करते हैं ऊपर। ये रेंज अभी इसमें बनी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है आपको खरीदना बेचना है, कोई भी कॉल टिप रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को देखकर एक भी स्टॉक आपको बाय नहीं करना है, जिसमें आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से मार्केट काम करता है। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है कोचिन शिपयार्ड। देखो 8.5% के साथ में गिरा है। कल हमने डिफेंस कंपनीज को लेकर बातचीत की थी कि डिफेंस कंपनीज में ब्रेकडाउन होगा या फिर नहीं, क्योंकि देखो एक तो एग्जिट बनेगा। कल इन्वेस्टर्स ने एग्जिट लिया था डिफेंस कंपनीज में, जो भी प्रॉफिट कमाया था नीचे बाय करके, और काफ़ी लोगों का एग्जिट, काफ़ी लोगों की एंट्री होती है, क्योंकि किसी ने बेचा है तो किसी ने खरीदा है, तभी तो किसी ने बेचा है। बायर है जब तो सेलर है, तो काफ़ी लोगों ने बेचा है, और जो एंट्री नहीं कर पाए थे उन्होंने एंट्री भी ली होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोचिन शिपयार्ड, आइडिया फोर्ज, ये जो कंपनीज है 7% के साथ में गिरी है, क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन जो सिंदूर था उसकी जो तेजी थी वो अभी अनवाइंड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब तेजी बनेगी किसी पॉइंट पे, तो किसी पॉइंट पे ख़त्म भी होगी। लॉन्ग टर्म में अलग चीज़ होती है, शॉर्ट टर्म में अलग चीज़ होती है। अब देखिए रीज़न मेंशन कर रखा है कि कोटक ने बोला है कि वैल्यूएशन अभी जस्टिफाई नहीं करती है, डिफिकल्ट है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज ऊपर है, 70, 80, 90 के पी के आसपास है, ठीक है। तो ये रीज़न है डिफेंस कंपनीज के स्टॉक के गिरने के पीछे का। प्रॉब्लम ये है कि ये जो आप देख रहे हो अभी के समय ब्रेकआउट्स, इनके आसपास आ चुके हैं स्टॉक्स। अगर कुछ भी होता है, ब्रेकडाउन्स आते हैं, तो फिर वो सेलर्स के हाथ में चल जाएंगे स्टॉक्स, और उसके बाद में स्टॉक गिर सकते हैं। तो देखते हैं आगे चल के कि ये ब्रेकडाउन्स होते हैं या फिर नहीं, क्योंकि गैप अच्छे खासे बाकी है। नंबर्स में कहूँगा अच्छे आए हैं, और जितने ऑर्डर अभी पेंडिंग है, मतलब सरकार ने जितना बजट डिसाइड किया था कुछ लाख करोड़ का, वो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ऑर्डर आ सकते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। अब मार्केट है, ऐसे तो ऊपर जाएंगे नहीं स्टॉक, ऑब्वियस है, गिरते पड़ते ही ऊपर जाते हैं। तो डायरेक्शन अभी भी मैं कहूँगा कि प्लस में है, क्योंकि आप इसमें नोट कर सकते हैं ये रेसिस्टेंस अभी भी बचा हुआ है, जो अब सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और क्लियर तरीके से देखें तो आपको दिखाई देगा, ये 1750 का इसमें अब सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ पे आके भी रुक के ऊपर जाता है तो भी डायरेक्शन अच्छा मानेंगे। तो देखते हैं 1750 एक निर्णायक लेवल होगा, अगर ये टूट जाता है तो फिर हम नेगेटिविटी यहाँ पे देख सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म।
वीबीएल 3% के साथ में स्टॉक फिसला। सो वीबीएल को लेकर कुछ न्यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो कंपनी ने 50% स्टेक एक्वायर कर लिया है श्रीलंकन कंपनी का, जिसका नाम है एवरेस्ट इंडस्ट्रियल। ये कूलर बनाती हैं, जो मतलब ठंडे करते हैं प्रोडक्ट्स को, वो कंपनी बनाती है, ठीक है। तो ठीक है, एक्विजिशन चल रहा है, $3.5 मिलियन से भी ज़्यादा में इसमें एक्विजिशन हो चुका है। साथ में कंपनी मार्केटिंग करने की भी कोशिश करी। आपको बताइए रेड बुल में किस तरह की मार्केटिंग की जाती है, एडवर्टीजमेंट और जो उनके शोज़ होते हैं वो सब आप देखते होंगे, एडवेंचर्स से लेकर होते हैं, जो भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टिंग भी कुछ इसी तरह से करने की कोशिश कर रहा है। स्टिंग ने टाई अप कर लिया है BGMI से, या फिर हम एक शो बोल सकते हैं जिसका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, बैटल ग्राउंड्स, पता होगा शायद आपको, ठीक है। और ठीक है, चलो ये इसकी फुल फॉर्म ही बोल सकते हैं। इसके शोज़ भी आते हैं वैसे, ठीक है। तो उसके अंदर ये टाई अप हो चुका है स्टिंग को प्रमोट करने के लिए। स्टिंग गोल्ड भी कहीं कहीं जगह लॉन्च हो चुकी है, कहीं जगह लॉन्च होनी बाकी है। अब काफ़ी लोग ये सोचते हैं स्टिंग गोल्ड आने पर वही तेज़ी आएगी। देखो, स्टिंग ऑलरेडी है, वो उसमें एड ऑन कर करके अब बेच रहे हैं उसको सस्टेन करने के लिए। कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, उसी के अंदर वो चेंजेस कर रहे हैं, उसी के अंदर वो इनोवेशन कर रहे हैं। तो वो तेज़ी को मेंटेन रखने की कोशिश करें, ना कि एक नई तेज़ी लाने की कोशिश करें, ठीक है। वो चीज़ आपको थोड़ी सी देखनी है। सो यहाँ पे दोस्तों अगर आप नोट करोगे तो आपको पता होगा कि स्टॉक अभी रिवर्सल दे चुका है नेगेटिवली। स्टॉक ने सबसे पहले तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया, ऊपर जाने की कोशिश की बट गया नहीं। अब यहाँ पे पूरा ऊपर भी नहीं पहुँचा, उससे ही नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो स्टॉक अभी लोअर बॉटम के साथ में चल रहा है और एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक अभी बना हुआ है। कंपटीशन भी है और एक अच्छी तेज़ी मिल भी गई तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के अंदर भी स्टॉक जाएगा। अभी आप देखोगे तो स्टॉक लोअर हाइस के साथ में नीचे गिरा है, ये एक सपोर्ट के रेंज में भी आ तो चुका है, बट अगर ये टूट जाती है तो 420 का सपोर्ट इसका वेट कर रहा है। तो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए वीबीएल डाउन ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है, बट कंपनी क्वालिटी है, अच्छी कंपनी है। पार्स डिफेंस कल भी गिरा, आज भी गिरा 6.5% के साथ में। अब देखिए कल क्यों गिरा स्टॉक। आज एक न्यूज़ आती है कि कल के दिन इस कंपनी के प्रमोटर्स ने बेचा माल। आज के दिन 6% गिरा, क्योंकि बाकी जो डिफेंस कंपनीज है वो भी गिरी। 3 प्रमोटर हैं इन कंपनी के, मतलब इस कंपनी के, जिन्होंने बल्क डील में माल बेच दिया। ब्लॉक डील नहीं करी, बल्क डील यानी ओपन मार्केट के अंदर अच्छी खासी जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से माल बेचा। अब कितना बेचा, तीनों की होल्डिंग्स अगर मैं देखूँ, तीनों के जो स्टॉक्स बेचे हैं उसको देखें तो 13 लाख स्टॉक यहाँ पे बेच दिए कलेक्टिवली। ये 5% या 6% उनकी होल्डिंग का पार्ट है। अगर उनके पास में 100 शेयर है तो उन्होंने 6 शेयर बेच दिए, ठीक है। उनकी होल्डिंग का 5-6% का माल बेच दिया। कंपनी के शेयर्स का कितना पार्ट बेचा, 3.30% कंपनी का जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं, जो ट्रेडेबल होते हैं, उसको बेच दिया। तो काफ़ी मतलब हम बोल सकते हैं कम भी क्वांटिटी नहीं है और ज़्यादा भी क्वांटिटी नहीं है, तो प्रमोटर ने बेचा। अब जैसे कल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि एग्जिट अभी चल रहा है डिफेंस कंपनीज में, जिन्होंने भी प्रॉफिट बनाया है, तो यहाँ पे तो प्रमोटर ही प्रॉफिट बना रहे हैं, वो भी थोड़ा सा एग्जिट करने की कोशिश करें, इस तेज़ी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जंप मिला, ये जो रेसिस्टेंस था वही टूट गया। अब यहाँ पे दोस्तों ये रेसिस्टेंस टूटता है या नहीं वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी तो नहीं टूटा है, बच गया। देखते हैं कल इसमें क्या होता है, यहाँ से किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है। बाकी डिफेंस के लिए आपको पता ही है, म्यूचुअल फंड भी है, किसी को स्टॉक सिलेक्ट करने में परेशानी हो, समझ में नहीं आए, तो वो इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर देते हैं। कोई कॉल नहीं है कि आपको करना है ऐसा कुछ, जस्ट एक ऑप्शन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इन्वेस्टर्स को थोड़े से ऑप्शंस मिल पाए और अपनी स्टडी उनके ऊपर कर पाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पिछले 3 वीडियोस आप देख लेना, ये भी आपके लिए काफ़ी काम के हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।